दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि असल में आज ज़्यादातर लोगों के भीतर उपस्थित यह शत्रु रूपी आलस्य आखिर है क्या। यह हमारे भीतर क्यों और कैसे पैदा होता है तथा इसे समाप्त कैसे किया जाए। तो आइए आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बार की बात है कि जब एक आलसी व्यक्ति ने एक बौद्ध भिक्षु से कहा, हे मुनिवर, मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है और वो ये है कि मुझे किसी भी कार्य को शुरू करने में आलस बहुत अधिक आता है, जिसके कारण मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं उसे कर ही नहीं पाता और मैं अपनी इस बुरी आदत से बहुत परेशान हो चुका हूँ। इसलिए आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकूं। व्यक्ति का प्रश्न सुन बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे भीतर बहुत आलसपन है? व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, जी मुनिवर, क्योंकि यह बात केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे गांव के सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से समझा और उससे कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई भी एक पक्का प्रमाण है जिससे कि तुम यह साबित कर सको कि तुम सचमुच ही बहुत आलसी हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे पास इस बात का बिल्कुल पक्का प्रमाण है। फिर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि बताओ क्या प्रमाण है? व्यक्ति ने कहा, हे मुनिवर, मैं यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता और समझता हूँ कि व्यायाम करना मेरे शरीर और बुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा तथा लाभदायक तो है, परंतु मैं इस आदत को चाहकर भी और पूरा प्रयास करने के बाद भी इसे अपने जीवन में ला ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आलस्य मुझ पर इतना हावी हो चुका है कि मैं चाहे जितना भी प्रयास क्यों न कर लूँ, परंतु यह आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। हर रोज़ ही रात्रि को सोते समय मैं पूरे जोश और सुबह जल्दी उठने का पूरा मन बनाकर सोता हूँ, लेकिन सुबह होते होते मेरे इस आलस्य के कारण मेरा सोचा हुआ सब कुछ ही न जाने कहाँ गायब हो जाता है। व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा, तुम ऐसे आलस और अपनी ऐसी आदत से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु बोले कि क्या तुम्हें इस बात का थोड़ा भी ज्ञान है कि असल में यह आलस आखिर होता क्या है? व्यक्ति ने कहा, हे मुनिवर, सच कहूँ तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता कि आलस का क्या अर्थ है, परंतु मैंने जो महसूस किया है उसके आधार पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जैसा भी है बहुत बुरा है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबसे पहले तो तुम यह बात समझ लो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर उपस्थित है उसका कोई न कोई उपयोग अवश्य है। वह मूल रूप से अच्छी या बुरी नहीं है। उसी तरह आलस्य एक प्रकार का भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने अपने सुख और आराम की चाहत में हम लोग इसे अपने भीतर स्वयं ही पैदा करते हैं तथा आराम और सुविधाओं के क्षेत्र से खुद को बाहर आने ही नहीं देना चाहते। उस व्यक्ति ने पूछा, परंतु वह कैसे मुनिवर? बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम सभी मनुष्यों के भीतर आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं। पहला शारीरिक कारण तथा दूसरा मानसिक कारण। जब हम अपने शरीर के पोषण के लिए कुछ इस तरह के भोजन ग्रहण करते हैं जिनके भीतर कोई भी जीवंतता विद्यमान नहीं है, या फिर कहे कि जब हम कुछ प्राण रहित चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के भीतर आलस्य जैसे विकारों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हमारे इस शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए तथा किसी भी काम को करने की इच्छा प्रदान करने के लिए इस तरह का भोजन सदैव बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारा यह शरीर ऊर्जा से चलता है। इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा हम अपने शरीर को देंगे, हमारा शरीर भी ठीक उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। हमारे शरीर के भीतर आलस्य का एक दूसरा कारण है कि हमारा शरीर हमारे लिए व्यवहारिक रूप से कैसा आचरण करता है, अर्थात गलत तरीके से उठना बैठना, गलत तरीके से सोना तथा गलत तरीके से चलना, क्योंकि हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे लेटने बैठने तथा सोने की अवस्था सही है भी या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को कभी ध्यान से देखोगे तो तुम यह पाओगे
कि जब भी वह बैठते हैं तब उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है तथा जब वे सोते हैं तब उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग में किसी प्रकार का भी कोई दबाव नहीं होता और जब वह चलते हैं तब उनके दोनों कदमों के बीच एक नपातुला सा तालमेल नज़र आता है। और यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यह बात कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे, बल्कि यदि कोई वास्तव में उन्हें समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी समझने वाला बहुत कुछ समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर हमारे शरीर के भीतर आलस्य का तीसरा कारण है प्रातः जल्दी न उठना। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे साथ यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। व्यक्ति की बात सुन वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर बोले कि तुम सुबह जल्दी सिर्फ तभी उठ पाओगे कि जब तुम रात्रि में सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। अगर तुम हम बौद्ध भिक्षुओं की क्रियाकलापों को समझने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को हर एक अवस्था में ही अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना होता है, क्योंकि सिर्फ एक अनुशासन ही हमारे जीवन के सभी क्रियाकलापों को संतुलित बनाए रखने का काम करता है। आज के समय में बहुत से लोग खुद को अनुशासन में रखना ठीक नहीं समझते, आरामदायक नहीं समझते, क्योंकि आज के समय में अधिकतर लोगों के मन की यह धारणा बन चुकी है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें कभी किसी बंधन में नहीं बांधता बल्कि मुक्त करता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुन उस व्यक्ति ने पूछा, किंतु मुनिवर, हम इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे करें? सही तरीके से उठने बैठने, लेटने चलने, भोजन करने या सुबह जल्दी उठने से? भिक्षु ने कहा, इसकी शुरुआत आज से करो, अभी से करो। जो भी कुछ तुम कर रहे हो उसे पूरे होशोहवास में तथा पूरी लगन के साथ ठीक से करो और इस बात को अपनी आदत में बदलने का पूर्ण और निरंतर प्रयास करते रहो। सबसे पहले तो तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझने का प्रयास करो। वैसे तो अधिकतर स्थितियों में मन शरीर के सुख और आराम प्राप्ति की चाह के कारण आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का सबसे पहला कारण है हम लोगों के पुराने और गलत विश्वास, क्योंकि हमें लगता है कि जिस काम को हम पिछली बार करने में नाकामयाब हुए थे, शायद इस बार भी यह काम हमसे नहीं हो पाएगा। हम कभी भी इस बात को समझने का प्रयास ही नहीं करते कि इस बार में पिछली बार से काफ़ी अंतर आ चुका है तथा अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो कि पहले थे या पिछली बार थे, बल्कि अब सब बदल चुका है। जब हम खुद को काबिल नहीं समझते तथा खुद के भीतर वही पुरानी नकारात्मक ऊर्जा भर के घूमते रहते हैं, ठीक उसी वक्त आलस्य भी हम पर हावी हो जाता है। आलस्य का दूसरा कारण छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आलस्य हमारे भीतर बिल्कुल भी नहीं होता या हम उस वक्त आलस्य करना ही नहीं चाहते, परंतु दूसरे व्यक्ति से वह हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ ऐसे आलसी और जीवन में कुछ बड़ा न करने की चाहत रखने वाले लोगों की संगत कर लेते हैं या कुछ इस प्रकार के लोगों के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं जो कि आलस और आराम पसंद होते हैं और अपने शरीर को कभी किसी प्रकार का कष्ट देना ही नहीं चाहते। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुन उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आपकी यह बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह बात तो कई बार मैंने भी अनुभव की है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि आलस्य का तीसरा कारण है हमारे मन की किसी भी सोच का स्पष्ट न होना। इसे मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान के चलो कि तुम एक अनजान वन में खो गए हो और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा कि तुम्हारा घर आखिर किस दिशा में है। तो इस प्रकार की स्थिति में तुम आलस में पड़कर आराम से लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में आगे बढ़ोगे। व्यक्ति ने कहा कि तब भी अपने घर की तलाश में मैं लगा ही रहूँगा, बिना रुके, बिना थके तथा बिना किसी आलस्य के, क्योंकि ऐसी अवस्था में शायद मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक इसी प्रकार से हर मनुष्य को आलस्य तभी घेरता है कि जब उसके पास बहुत से विकल्प उपस्थित होते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही विकल्प होगा, तब ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति का मन और उसकी इच्छा शक्ति बिल्कुल स्पष्ट होंगे तथा लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कोई भी रुकावट उसे उसके मार्ग से भटका ही नहीं सकती।
यदि तुम अभी बहुत चाह कर भी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नज़रिए और तुम्हारी इच्छा शक्ति का स्पष्ट और मजबूत ना होना है। आज तुम युवा अवस्था में हो, रोगों से मुक्त हो और शायद इसी कारण अभी तुम भविष्य में तुम्हारे शरीर के भीतर पैदा होने वाले रोगों को देख ही नहीं पा रहे हो और अभी तुम उन रोगों के कारण पैदा होने वाले दुख और असीमित पीड़ा को भी नहीं देख पा रहे हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि तुम्हारे अंदर आलस्य का चौथा कारण है किसी कार्य को करने की आवश्यक वजह का ना होना। मान लो कि तुम किसी रास्ते से कहीं जा रहे हो तथा काफ़ी देर चलते चलते तुम बहुत थक जाते हो और ऐसी दशा में तुम्हारा एक भी कदम आगे बढ़ाने का बिल्कुल भी मन और हिम्मत नहीं है तथा आलस्य तुम्हें अपने शिकंजे में लेना चाहता है। तब तुमने देखा कि एक शेर तुम्हारे पीछे दबे पांव चला आ रहा है। तो ऐसी विपत्ति की दशा में क्या तुम तब भी अपने आलस्य को प्राथमिकता देकर वहीं रुकोगे? नहीं ना। तो फिर तुम इस बात को समझने का प्रयास करो कि आलस्य तुम्हें उसी कार्य को करने से रोकता है जिसे करने की कोई सही या बड़ी वजह ना हो। आखिरकार उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की समझाई सारी बातें समझ में आ गई और तब उसने उस बौद्ध भिक्षु के द्वारा इतनी महत्वपूर्ण बातें इतनी गंभीरता और स्पष्ट रूप से समझाए जाने पर उसे धन्यवाद कहा और बोला, हे मुनिवर, क्योंकि अब मुझे इस शत्रु रूपी आलस्य का सारा खेल समझ आ चुका है, इसलिए मैं आपके चरणों में सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम मेरी एक बात हमेशा ही याद रखना कि जिस किसी काम को भी तुम्हारे मन में करने की पूर्ण स्पष्टता और आवश्यकता है या उसे करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ पर आलस्य तुम्हारे भीतर प्रवेश करने का प्रयास तो पूरा करेगा, लेकिन तुम्हारी मजबूत और अटूट इच्छा शक्ति के आगे वह कभी भी तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस बात को गांठ बांध लो अपने मन में, विचारों में तथा प्रयासों में भी। तो दोस्तों, आपके जीवन में आलस्य क्या स्थान रखता है और आप उससे कितने परेशान हैं तथा उससे छुटकारा पाने के लिए आप अब तक क्या क्या उपाय करके देख चुके हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।